नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि देश का कोई भी ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा के लिए पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ तक का फंड कैसे मंगवा सकता है। जी हाँ साथियों, शायद आपको सुनकर ये हैरानी हो, परंतु ये बात पूरी तरह से सच है। देश के हर ग्राम प्रधान के पास ये पावर होती है कि वो अपनी ग्राम सभा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मद में फंड मंगवा सकता है। और पंचवर्षीय योजना में पहले एक 5 वर्ष में कम से कम एक बार तो हर डिपार्टमेंट से मंगवा सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उसके पास सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। वो लोग मिलकर के, अगर ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और सभी सदस्य मिलकर के कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, किस मद में पैसा चाहिए, उस पैसे का करने वाले क्या है, कौन सी योजना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ नहर है तो नहर के विकास के लिए योजना हो सकती है। आपके यहाँ पर नलकूप की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए योजना हो सकती है। आप बिजली विभाग की योजना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर बिजली घर नहीं है या ट्रांसफार्मर नहीं है तो आपके यहाँ पर यदि शौचालय की स्थिति नहीं है तो शौचालय मंगवा सकते हैं। आप अपने गांव के लिए ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रधानमंत्री के यहाँ से भी इस मद में पैसा मंगवाया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए मंगवाया जा सकता है, शिक्षा के लिए मंगवाया जा सकता है। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए मंगवाया जा सकता है। गांव में हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी खोलनी है। अगर बड़ा गांव है और आपको लगता है यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इस गांव में, या ये सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर यूनिवर्सिटी तक मंगवाई जा सकती है। समस्या ये है कि ज्यादातर ग्राम प्रधानों को ना तो इसके बारे में कोई आइडिया, कोई जानकारी है, और ना ही कोई जानकारी देता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं देश के सभी ग्राम प्रधानों को, लगभग देश में 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम प्रधान है, 6.5 लाख से ज्यादा गांव देश में है। कई ग्राम सभाओं को में 3-4 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम सभा बनी हुई है, तो इसलिए ग्राम प्रधानों की संख्या कम है, ग्राम सभाओं की गांवों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सभी ग्राम सभा के लिए, मतलब उस ग्राम सभा में 4 गांव है, 3 गांव है, उन सबको मिलाकर के ग्राम प्रधान के पास इतनी पावर है कि एक पंचवर्षीय योजना में सभी योजनाओं को मिलाकर के 50 करोड़ तक का फंड मंगवा सकता है। अब यदि मान लीजिए किसी भी गांव में, जो भी लोग ग्राम प्रधान इसको सुन रहे हैं, यदि आपके गांव में 50 करोड़ तक का फंड आपके पास पहुंच जाए, या आप मंगवा सकते हो अलग अलग मद, अलग अलग योजना में, तो क्या एक पंचवर्षीय योजना ही काफी नहीं होगी गांव के विकास के लिए? और चलिए मान लीजिए बड़ा गांव है तो 2 योजनाओं में, 3 योजनाओं में, 4 योजनाओं में, 5 योजनाओं में, 20-25 वर्ष में तो गांव का कायाकल्प हो जाना चाहिए। लेकिन यहां तो देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, इतनी योजना आ गई, ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसको बने हुए भी काफी साल हो गए, लेकिन अभी तक भी गांवों के विकास उतने नहीं हो पाए। हाँ, कुछ गांवों ने कोशिश की है, कुछ गांवों ने अपने आप को ग्राम सभाओं ने आदर्श ग्राम सभा बनाया है। तो आदर्श ग्राम सभा क्या होती है, कैसे आप अपने गांव को आदर्श ग्राम सभा बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो डाल दूं। लेकिन ये बात सही है, 50 करोड़ से ज्यादा का फंड अलग अलग मद में मंगवाया जा सकता है। करना क्या है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सभा के सभी सदस्य और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और ग्राम प्रधान, ये मिलकर के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएं। ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत, वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी सदस्य और ग्राम प्रधान, ये है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी सम्मानित वोटर्स ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं। हर वो वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर का है, जो वोटर है उस गांव का, वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य है। और एक ग्राम प्रधान क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये ग्राम प्रधान, मुखिया, कहीं पर सरपंच बोलते हैं, ये क्या है? ये है प्रधानमंत्री की तरह। ये सदस्य हैं अलग अलग कमेटी के मंत्री या अलग अलग मिनिस्ट्री के लोगों की तरह, अलग अलग कमेटी के हेड की तरह। और जो गांव के वोटर्स हैं वो सब है माननीय सांसदों की तरह। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाए, उस मीटिंग में वो प्रपोजल रखे जाए कि हम क्या क्या मंगवाना चाहते हैं। और एक साथ 50 करोड़ के प्रोजेक्ट नहीं तैयार करने। पहले पंचवर्षीय योजना में आपको पता चला 50 करोड़ तक का फंड मंगवा सकते हैं, कहीं कहीं पर तो एक साल में 30-40 करोड़ का फंड भी मंगवाया गया है यूपी और बिहार के कई गाँव में। लेकिन करें क्या, पहले साल में बताएं कि पहले साल में क्या क्या योजना किस किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, और उसके लिए पहले ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाए और ग्राम सभा में कम से कम 2/3 बहुमत से उसको पास करवाइए। क्योंकि जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी बैठे हुए हैं, या ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री है, या राज्य की या केंद्र की, उन सबका कार्य यह है कि गांवों को जो जो चाहिए वो सहूलियत देना। ये नहीं कि वहां बैठ करके गांवों के लिए कानून बनाना, क्योंकि गांव के लोगों को नहीं पता है, गांव के नागरिकों को, वोटरों को नहीं मालूम है, ग्राम प्रधानों को नहीं मालूम है, गांव के सदस्यों को नहीं मालूम है। उसको नहीं मालूम वो ब्लॉक से भी फंड मंगवा सकता है, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से या बीडीओ के माध्यम से।
वो जिले से भी, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से भी फंड मंगवा सकता है, वो मुख्यमंत्री के यहाँ से भी फंड मंगवा सकता है, वो अलग अलग मंत्रालयों के यहाँ से फंड मंगवा सकता है, वो केंद्र में अलग अलग मंत्रालयों से फंड मंगवा सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से फंड मंगवा सकता है। बहुत सारी ऑप्शन है। तो क्या करना है, पहले साल में कौन कौन सी योजनाएं चाहिए, उनके लिए ग्राम सभा की मीटिंग बुलवाइए और 2/3 बहुमत से उसको पास करिए कि इन योजनाओं की गांव की जनता मांग कर रही है, गांव में ये होना चाहिए। फिर उसके लिए अगर जगह नहीं है तो क्या जगह की व्यवस्था ग्राम पंचायत कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कोई जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी सरकार को या ऑलरेडी जमीन सरकारी पड़ी हुई है वहां पर, तो उस तरह से हम काम कर सकते हैं। बाकी डिटेल में मैं इसके लिए एक ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूँ देश के सभी 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम प्रधानों के लिए और सभी सदस्यों के लिए, ग्राम सभा के सदस्यों के लिए ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूँ। तो आप अपने ग्राम प्रधान से या ग्राम सभा में जो सदस्य हैं उनसे बोलिए कि वो जाकर के ग्राम पंचायत में मीटिंग करवाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों से बोला जाए। यदि आप किसी भी गांव से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, उनको बोलें कि अपने ग्राम प्रधान से जाकर बात करें, ये वीडियो शेयर करिए उनको और वो हमसे संपर्क करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, मेरी टीम के फोन नंबर मिल जाएंगे, उनसे बात करें। अलग अलग राज्यों में मेरी टीम है, अलग अलग राज्यों में हम ग्राम प्रधानों को बुलाएंगे, ग्राम पंचायत के सदस्यों को बुलाएंगे और वहां मीटिंग करके उनको गाइड करेंगे कि कैसे किस किस मद में पैसा मंगवाया जा सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, किस तरह से, कौन से प्रोजेक्ट की जरूरत है। कुछ अर्जेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो अर्जेंट प्रोजेक्ट पहले बनाए जाए। गांव में यदि बाढ़ की समस्या है, गांव में यदि कोई और ऐसी समस्या है जिसका इमीडिएट रिक्वायरमेंट की जरूरत है, उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। और मैं वादा करता हूं अपनी तरफ से, मैं और मेरे देश में फैले हुए मेरे सभी सदस्य, मेरी टीम, सब आपकी मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे और सभी ग्राम प्रधानों को सेल्फ सस्टेन बनाया जाएगा, सभी ग्राम सभाओं को सेल्फ सस्टेन बनाया जाएगा। और जो आदर्श ग्राम सभा का मॉडल है, जिसमें आरओ का वाटर कई जगह पर आदर्श ग्राम सभा में मिलता है गांव के नागरिकों को, वहाँ सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, गांव में सार्वजनिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, गांव में जिम की व्यवस्था है गांव वालों के लिए, गांव में सफाई की व्यवस्था रहती है, गांव में अलग अलग जगह धोबी घाट बनाए हुए हैं कपड़े धोने के लिए, वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था गांव में चक्की की व्यवस्था है कि फ्री में आप जितना मर्जी आटा पिसवा सकते हैं। उसके लिए गांव के सभी सदस्य मिलकर के डिसाइड करते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में पहले फैसला होता है, फिर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है और वहां तय किया जाता है। यदि आप फंड नहीं मंगाना चाहते, कई ग्राम प्रधान बोलते हैं भाई हम ईमानदार हैं और हम फंड नहीं मंगाना चाहते हैं, क्योंकि फंड आता है तो उसमें गड़बड़ होती है, आपको पता ही है, सबके कमीशन रहते हैं, वो भी पैसा मांगता है, वो भी मांगता है, वो भी मांगता है। और यदि आप फिर भी चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेन रहे आपकी ग्राम सभा, तो वहां पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिल करके फैसले लें और फिर गांव में टैक्सेशन सिस्टम इस तरह का तैयार किया जाए कि गांव के लोग ही गांव की सारी समस्याओं के समाधान के लिए साथ मिलकर काम करें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसे सरकार में प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख के सरकार से उस मद में पैसा मंगवाया जा सकता है। बट ये सच है कि 5 साल में यानी पंचवर्ष योजना में मिनिमम 50 करोड़ तक आप मंगवा सकते हैं। तो मैं गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा मैं उस पर और डिटेल में वीडियो भी बनाऊं और एक ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूं। ये 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा ग्राम प्रधानों के लिए और ये फ्री रहेगा, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। जिस भी ग्राम सभा में ऐसी जगह हो, ग्राम पंचायत में ऐसी जगह हो जहां आसपास के 200, 400, 500 गांवों के ग्राम प्रधानों को या ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों और उनके ग्राम पंचायत सदस्यों को बुलाया जा सकता हो, तो वहां हम इवेंट रख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी मेरी सामर्थ्य है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, वो भी नॉलेज आपको दूं और अपने साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो बताएंगे आपको किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से फंड लाना है, फंड अगर आएगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या देखा जाएगा, प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, उन एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ रखूं ताकि वो आपको अच्छी तरह गाइड कर पाए। और जो लोग भी इस वीडियो को सुने, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो गांधी जी ने भी कहा था और जो सच्चाई है, यदि गांवों का विकास हुआ तभी देश का विकास होगा, यदि गांव विकसित नहीं हो पाए तो देश का विकास नहीं हो सकता। और देखिएगा पलायन शुरू होगा, रिवर्स, शहरों से लोग गांव की तरफ पहुंचना शुरू करेंगे यदि गांव को आदर्श गांव बना दिया जाए। चाइना के कई गांव, मेरे कई साथी चाइना जाते हैं, वो बता दें गांव में मेट्रो रेल है, मेट्रो ट्रेन है, गांव में बुलेट ट्रेन चल रही है। भाई लोग क्या सोचते हैं गांव मतलब गरीब लोग रहते होंगे, कच्चे मकान होंगे, नहीं। गांव किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा एरिया जहां के लोगों की 70% लोगों की आय कृषि पर निर्भर हो, वो ग्रामीण एरिया है। उसके लिए मकान कच्चे या पक्के होना, नालियां खुली होना, ढकी होना, सीवर लाइन होना नहीं होना, बिजली की व्यवस्था होना नहीं होना, ये पैरामीटर नहीं है। तो बहुत सारे कई जगहों में ऐसे गांव हैं जहां पर लोग हैं तो गांव, लेकिन वो शहरों से ज्यादा विकसित है। तो हमें गांव के विकास पर काम करना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी टीम को भी तैयार कर रहा हूं, आप लोगों को भी ट्रेन कर रहा हूं और मेरा टारगेट है हर ग्राम प्रधान को ट्रेन किया जाए
हर ग्राम सभा के मेंबरों को गाइड किया जाए उनके अधिकारों के बारे में, क्योंकि लोगों को ग्राम सभा के सदस्यों को अपने अधिकार नहीं पता। वो माननीय सदस्य हैं सांसद की तरह। ग्राम प्रधान, मुखिया या सरपंच जो है वो प्रधानमंत्री की तरह पावरफुल है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उन सदस्यों की पावर मंत्रियों के बराबर है। अलग अलग कमेटियां ना, 6 कमेटियां होती हैं, कमेटी का हेड जो मंत्री के बराबर पावर रखता है। लेकिन वही है ना, करना ही ना चाहे तो क्या हो। अगर नियत ठीक हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी कोशिश करूंगा मदद करूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। मेरी टीम से आप बात करिए, किस गांव से हैं, कहां पर आपको जानकारी चाहिए, और जहां भी इस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे वहां हम ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करेंगे। कोशिश करेंगे ट्रेनिंग को ऑनलाइन भी रखा जा सके और ऑफलाइन भी रखा जा सके, ताकि जो लोग ना पहुंच सके वो ऑनलाइन अटेंड कर सके उसको। लेकिन ट्रेनिंग कोशिश करेंगे मिल करके हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं समझाई जा सकती। बहुत सारे हमारे ग्राम प्रधान ऐसे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। मैंने कोशिश की इसमें गाइड करने की। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा फोन नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करिए, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं और अच्छी तरह गाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।